अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 27वीं आईनी तरमीम जिसकी गर्द अभी बैठी नहीं थी कि 28वीं तरमीम की गूंज फिर से कानों में पड़ने लगी है। सोशल मीडिया पर अब इसके मुंदरजात भी सामने आने लगे हैं, उनकी भी बातें होने लगी हैं। साउथ एशिया इंडेक्स ने एक्स पर लिखा कि 28वीं तरमीम में नए सूबे बनने जा रहे हैं। इसके मुताबिक मुल्क में 12 सूबे बनेंगे और हैरान कुन तौर पर इसमें दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और माशी हब यानी कराची को भी अलग अलग सूबा दिखाया गया है। कई सहाफ़ी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इसमें नए सूबों के अलावा बाइख्तियार मकामी हुकूमतें, दोहरी शहरियत का मामला, पार्लियामेंट की मुद्दत और इलेक्शन कमीशन जैसे अहम मामलात भी शामिल होंगे। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने तो ये भी कह दिया है कि 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने आमादगी जाहिर की है। उम्मीद है कि 2 से 4 महीने में किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी आज वाज़े किया है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से मुल्क में इस्तेहकाम आया है। इस इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मज़ीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। साथ ही उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मुतनब्बे किया है और कहा है कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सर अंजाम देंगे तो अपने ओहदे पर रहेंगे। अगर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो फिर वफाक के पास भी आईनी ऑप्शन मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने द इकोनॉमिस्ट में जो स्टोरी छपी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, वो कह रहे हैं कि द इकोनॉमिस्ट माफ़ी मांगे वरना फिर कार्रवाई करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कानूनी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि जिस पर बरतानवी जरीदे के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस आर्टिकल का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है और मुल्की सियासत और PTI की अंदरूनी खींचातानी, इस पर क्या असरात मरतब होंगे। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे शेर अफजल मरवत साहब रुकन कौमी असम्बली हैं ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। टॉपिक्स आप लोगों के सामने। अज़हर साहब से आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ क्योंकि द इकोनॉमिस्ट की जो स्टोरी आई उस पर कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है आप लोगों की तरफ से। शेख वकास अकरम साहब ने ऐलान भी कर दिया है। तो सर कब तक कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं और अज़हर साहब आप कानूनी माहिर भी हैं, कब और किस फोरम पर ये काम होगा सर? बहुत शुक्रिया। पहले तो अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, दीन इस्लाम ने पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाने के हवाले से जो तय किया है, 4 गवाहां ने एक पैरामीटर बड़ी वाज़ेह तौर पर तय किया है और दीन ने किसी तरह पसंद नहीं किया इस बातों को। यानी ये तो हमें समझ आना चाहिए कि इस बारे में दीन बहुत क्लियर है। लेकिन दूसरी याद रखिएगा, बुशरा बीबी जो है ना, इज़्ज़त भी और अज़म का पहाड़ हैं। मुश्किल, तकलीफ़ें, दिक्कतें कि जो आज बातें कही जा रही हैं, ये वो आसमा शराजी ने BBC के उस वक्त लिखी थी। यानी अगर हक़ाइक़ होते, सच होते तो आज तक कितनी। और कमाल की बात ये है कि आज तक जितनी बातें कह रहे हैं कैसा हुआ वैसा, यार खुदारा फॉर गॉड से अहले सुन्नत वल जमात अगर हैं तो सदक़ात में हमें, मेरे घर में भी मैं महीने में पता नहीं कितनी दफ़ा मैं सदक़ात देता हूँ, अपना जानवर भी कुर्बान होते हैं, बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो इसमें तो हैरानगी की बात ऐसी कोई है नहीं। आप उसको किसी और सिमत में ले जाएं तो वो एक अलहदा इशू है। बाकी तहकीक देखें जी, एक तो पार्टी का खैरात हर घर में होता है। आप मुझे बताइए किस फोरम पर करने जा रहे हैं कानूनी कार्रवाई? एक और नाम इसमें इस्तेमाल हुआ है, एक नाम और इस्तेमाल हुआ है, उसके हवाले से मैंने डाटा इनिशियल सारा कलेक्ट कर लिया है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल UK डेफेमेशन एक्ट के तहत बाकायदा UK के अंदर भी, और चूँकि ये कॉलम जो है जिस मुल्क में भी गया, फ़र्ज़ करें अमेरिका वगैरह में गया, यूरोप में, उस पर भी कर रहे हैं, लेकिन UK की हद तक प्री एक्शन प्रोटोकॉल वहाँ और पाकिस्तानी डेफेमेशन एक्ट के तहत। देखिए, 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि हमारे अखबारात ने लीडिंग स्टोरीज़ लगा दी हैं बगैर कोई एविडेंस के, यानी वो बेस बनाई है। यानी हम जो इसको इन्वॉल्व करेंगे। आप कह रहे हैं कि UK में कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में नहीं है। और किसके खिलाफ करेंगे? द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ करेंगे? जी बिल्कुल। इकोनॉमिस्ट यानी असूली तौर पर देखें ना, 2 बातें हैं ना, जो बुशरा तस्कीन साहब है उनका सारा पिछली हिस्ट्री सारी इकट्ठी की जा रही है। इस तरह बेनेट जॉन्स के बारे में भी डिटेलें सारी वो भी आ गई हैं कि उनकी जॉन्स के खिलाफ होगा, बुशरा तस्कीन साहब के खिलाफ होगा या फिर द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ होगा? किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे?
देखें ना जी, देखें जो स्टोरी लिखने वाला जो होता है ना, उसके खिलाफ आता है, एडिटर के खिलाफ आता है, अखबार के मालकान के खिलाफ आता है, ये रिसाले के जो मालकान हैं इन सबके खिलाफ। और सिर्फ वहां नहीं है, उसके अलावा पाकिस्तान में भी जिन अखबारों ने छापा है, बगैर कई तहकीक के कॉपी एंड पेस्ट किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई इंशाल्लाह पाकिस्तानी ये तो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और यूके में भी करेंगे। अब मुझे ये भी फरमाइए जी, बुशरा तस्कीन साहिबा जो है आपसे सवाल चैनल्स पे आकर भी डिफेंड करती है, वो भी काफी एविडेंस कि उन्होंने आकर ओन भी कर लिया स्टोरी को, तो हमें कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम इसको मंतकी अंजाम की तरफ इंशाल्लाह लेके जाएंगे। बाकी अब ये तय अगर कर लिया कुछ लोगों ने, मुझे ये बता दें आप किरण, पिछले तारीख उठाकर देख लें, साइफर में क्या कुछ नहीं कहते रहे, क्या हुआ, निस्तो नाबूद इद्दत के केस में ये कहां तक चले गए थे? अजहर साहब, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ? यानी 27वीं आईनी तरमीम के मामलात को किल करने के लिए किया, कल लगी हुई है। आपको मेरी आवाज आ रही है तो सर मुझे ये अब वो बड़ी बुरी तरह से आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही दूसरी स्टोरी और किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे के बारे में बताया गया कि इमरान खान के को रोकने के लिए जूइश लॉबी क्या कर रही थी, वो स्टोरी नहीं चल रही है। स्टोरी कौन सी चल रही है? ताकि पाकिस्तानी आवाज आ रही है सर, अनदर इशू, खुदारा आप अजहर सिद्दीक साहब का राब्ता दोबारा बहाल करवाइए ताकि उनसे मैं सवाल कर सकूं, क्योंकि वो बात अपनी किए जा रहे हैं लेकिन काउंटर क्वेश्चन मेरा उन तक जा नहीं रहा है, तो जरा जब तक उनका अब ये आवाज़ का मसला दुरुस्त हो। बट साहब मुझे याद है में इलेक्शंस के आसपास इमरान खान के हवाले से जब एक आर्टिकल छपा था तो आप लोगों की तरफ से बड़ी तनकीद की गई थी और वो बाकायदा सवाल उठाए गए थे, क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाए गए थे। आज जब ऐसा एक आर्टिकल आ रहा है जो समहाउ उनके अगेंस्ट जा रहा है तो उस पर आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं सर, अब क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो आपने अजहर साहब से सवाल किया कि वो जा रहे हैं डेफेमेशन में, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, ये कभी नहीं जाएंगे। वहाँ एक यूके का कानून है, कोई अखबार वाला, कोई जर्नलिस्ट अगर किसी के बारे में कोई स्टोरी लिखता है तो वो फिर उसके शवाहिद भी साथ रखता है और राब्ता करने की भी कोशिश करता है। वो कह रहे हैं उनके पास 10% इसी वजह से रिलीज किया गया है क्योंकि उसके सबूत और शवाहिद मौजूद है, ठीक है, ऑडियो टेप्स मौजूद है तमाम लोगों के। तो आप उसके बाद फौरन, अगर वो आपके पास प्रूफ नहीं है जर्नलिस्ट के पास और उसने ये अखबार में खबर दे दिया है तो आप डेफेमेशन का केस है और ये बड़ा इजी केस है, लेकिन उन्होंने जाना नहीं, उसने जो उसने लिखा वो रियलिटी में लिखा नहीं, तो आप देख लेंगे कि जो कुछ बातें हुई हैं वो आपके सामने है। रियलिटी में लिखा, आपके पास इसलिए कि मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना, किसी ने उसका इंटरव्यू लिया, उस जर्नलिस्ट का कोई बात हुई, उसने कहा कि मेरे पास सब प्रूफ है, आप शौक से जाएं, ये नहीं जाएंगे क्योंकि इनको पता है जो कुछ उसने लिखा है वो जुबान ज़द-ए-आम है, जो कुछ बातें होती थी, फैज हमीद की बात एक हुई। लेकिन एक और बात देखें, ये भी है, आप जो बातें कर रहे हैं, ये इस आर्टिकल में जितनी भी बातें आई हैं ना, कोई ऐसी नई बात नहीं है जो हमारे लिए इंकशाफात की बात हो, ये पहले भी बातें होती रही हैं। लेकिन सर इस आर्टिकल के बाद क्या पीटीआई की सियासत पर या इमरान खान की सियासत पर या इमरान खान पर कोई डेंट डाल सकेगा ये आर्टिकल? देखिए, ये तो अब बात है ना, इनको अगर ये फील हो रहा है कि ये चीज हमारे खिलाफ है, ये झूठी है, तो फिर ये कहते हैं ना कि सोशल मीडिया भी कितना आपके सामने है, ये चले जाए, एक टाइम होता है, टाइम लिमिट है, उसके दौरान ये कोर्ट में चले गए, ये कभी नहीं जाएंगे। देखिए, एक अखबार में खबर आई थी, उधर एक न्यूज़पेपर था, उसमें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ किसी ने एक जर्नलिस्ट से लिखा था, वो चले गए थे, उसने माफी मांग ली। एक चीज देखें, एक चीज और भी है कि जो फैज हमीद के साथ जिस तरह का लिंक था बुशरा बीबी का, आप लोग इसको मान भी रहे हैं और आप इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत क्या इसके खिलाफ जाएगी अदालत में? देखें, वो जो फैज हमीद की बात थी वो तो जुबान ज़द-ए-आम है कि क्या होता था, वो रात को बातें बुशरा बीबी कहती थी, मुझे जो पता चल गया। देखे ना, मेरी सुने, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जो होता था। हुकूमत में अब जाएंगे अदालत में? नहीं, हम किसके खिलाफ जाएं? कि आप मुझे क्या कहना चाहिए, किसके खिलाफ जाएं? फैज हमीद के खिलाफ। बुशरा बीबी को अगर खबरें पहुंचा रहे थे, ठीक है, तो सर ये किस कानून के तहत पहुंचा रहे थे? देखे ना, यही तो, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो इल्जाम लगा है बुशरा और फैज हमीद के दरमियान का एक
बाहर की अखबार यूके ने लिखा है, इनको परेशानी है कि ये गलत खबर है, देखे ना, तो इनको चाहिए जाएंगे या कभी नहीं जाएंगे ये इनको, क्योंकि उसकी एक वजह है कि वहाँ रियलिटी सामने आती है और इनको अगर जाए तो इनको मजीद शर्मिंदगी होगी और इनके ऊपर पैसे पड़ जाएंगे, देगा कौन, वो ठीक है इकट्ठे कर लेंगे। मैं ये सवाल लेके ना अज़र साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन मरवत साहब, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पीटीआई कह रही है कि जो आर्टिकल है, ये जो खबर है, ये गलत है। बानी अपने फैसले खुद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात पर मोहर लगा रही है कि खान साहब अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन आप तो बारहा ये कहते रहे, अब वो चाहे अली अमीन साहब को हटाना हो, सुहेल आफरीदी साहब को लाना हो, ये सारे फैसले खान साहब नहीं करते बल्कि ये कोई और करता है, बुशरा बीबी करती हैं। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि सवाल का जवाब दूं जी, क्या ये बेहतर हो कि हम पहले ये ज़रा बता दें आपके सामीन को कि क्या हम में से कितने लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा है? पूरा और किसने लिखा है जी, और उसमें क्या लिखा गया है? तबसरे तो हम कर रहे हैं, कानून भी बता रहे हैं। वो एक लतीफ़ा याद आ गया जी, वो एक शख्स दूसरे शख्स को कह रहा था कि क्या कमाल की शायरी जो है फलां शायर ने लिखी है फलां किताब है। उसने कहा वाह जी वाह। उसने कहा आपने पढ़ा है? उसने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ा है। जी आपने पढ़ा है? जी मैंने भी नहीं पढ़ा है। ये जो आर्टिकल है और जो कवानीन डिस्कस हुए यहाँ पाकिस्तान में, अदर सदीक साहब जो फरमा रहे हैं कि इस्लामिक लॉ ये कहती हैं कि 4 गवाह हो फलां फलां। इस्लामिक लॉ में तो ये केस आप कोई इस्लामिक लॉ में तो ये नहीं जाएगा, डिफेमेशन लॉ में जाएगा। अब हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है उसमें तो जाने से बेहतर है कि नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे तो 15-20 साल जो है वो डिफेमेशन के केसेस जा रहे हैं। मैं आपको अर्ज करता हूँ, लंदन जाएंगे तो वहाँ डिफेमेशन एक्ट है 2013 का, और उसमें इस केस मैंने पढ़ा है ये आर्टिकल जी, और बैसियत एक कानून के, तो मैंने चूँकि लंदन में भी कानून की डिग्री ली है, मैं 3 बातें अर्ज करता हूँ इसके हवाले से। अगर पीटीआई नहीं जाएगी तो मेरा ख्याल है ज्यादती करेगी, और शहादत की बुनियाद पर, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि जी उनके पास शहादतें हैं, ये मुर्गियाँ, काली मुर्गियाँ जो हैं जलाने का, और काली बिल्लियाँ काटने का, बकरे और काले बकरे, ये शहादत किसके पास हो सकती है? ये तो सुनी सुनाई हुई। देखिए 2 साल से ये सारी चीजें पहले से मीडिया पे हैं, ये कोई नई चीज नहीं बताई इसने। वो बताती भी है कि हमने तो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन, इनके पास 3 डिफेंसेस हैं अगर ये केस करते हैं। पहला है सच्चाई का, जो इनका आर्टिकल 2 है डिफेमेशन एक्ट का, अगर ये सच पर मबनी है, सच को साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरा इनके पास ये है कि ये हमारी हॉनेस्ट ओपिनियन है। किसी हद तक ये पाकिस्तान की जो माइंड सेट है, जो सोशल मीडिया है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनकी चीज़ों को अपने इसमें लेकिन जो सबसे अहम डिफेंस उनके पास है वो ये है कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट में जो है ये स्टोरी की है, और फिर ये भी देखा जाता है कि स्टोरी करने वाले कौन है, उनकी रेपुटेशन क्या है। इकॉनमिस्ट की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इट विल बी ए वेरी गुड केस फॉर पीटीआई टू बी टेकन टू ए लॉ कोर्ट इन यूके। और मेरा ख्याल ये है कि अगर नहीं ले जाएंगे तो ये इन ऐसे इल्जामात की रिपीटेशन, तो यानी ये जीत जाएंगे अगर ये जाते हैं। ये न कि सिर्फ जीत जाएंगे, बल्कि ये जितने खर्चे इस वक्त हुकूमत के केसेस में लगे, ये सारी रिकवर। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है सर, मैं आती हूँ आपकी तरफ। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, अदालतों में तो चले ये फैसले हो जाएंगे और आपके मुताबिक ये जीत भी जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं ना कि खान साहब नहीं, बुशरा बीबी फैसले करती हैं। देखिए ये फैसले एक अलग चीज है, इसको काले जादू से जोड़ना नहीं, मैं ऐसे नहीं जोड़ रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपको एक अर्ज करूँ, देखिए 2 चीजों को हमें मानना चाहिए। बुशरा बीवी का तसव्वुफ से एक वास्ता रहा है, एक ताल्लुक रहा है जी। बाबा फरीदगंज शक्कर के मज़ार जो है उनके पास खान साहब और उनका जाना, और यही तसव्वुफ, एस्थेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म जी जो हमारे जनूब और बड़ी सगीर पाक वहीन में है, ये मज़ारात, ये कवालियाँ, ये जो प्रैक्टिस इसके साथ इन्वॉल्व होती है,
ये बुशरा बीबी जी, करती जी। आई है तसव्वुफ के सर हवाले से। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि तसव्वुफ जो है ना वो दिखावे के ऊपर एक तो यकीन नहीं रखता। दूसरी चीज ये कि अगर कोई शख्स अपना आप ये दिखाए कि उसके पास ऐसी बड़ी तालीमात हैं या वो ऐसी रूहानी शख्सियत है या उसके पास कोई ऐसी ताकत है, तो ये सर तसव्वुफ के उनकी तालीमात के खिलाफ है। नहीं, आप सर, तसव्वुफ को अगर समझेंगे, तसव्वुफ ये तो नहीं है दिखावा, तसव्वुफ तो आपकी कोशिश है अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ने की। बाकी दिखाना ये तो बिल्कुल कंप्लीट एंटाइथेसिस है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पर्दा करना, जी इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये एक अलहदा अमर है। डिबेट किसी और तरफ चली जाएगी, तसव्वुफ तो फना फिल्ला है सर। हम किसी और तरफ चले जाएंगे। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप इस बात की तस्दीक करते हैं ना कि बुशरा साहिबा फैसले जो है वो इमरान खान नहीं बुशरा साहिबा करती है? नहीं, मैं ये इस बात की तस्दीक करता हूँ कि खान साहब जो है वो बुशरा बीबी के साथ काफ़ी गहरा लगाव है और ऑफ एंड ऑन उनके फैसलों को या उनकी रिकमेंडेशन को खान साहब ने हमेशा बड़ी अहमियत और सबकत दी है। अच्छा, बेनिफिशरी कौन है अब इसका सबसे ज्यादा? बेनिफिशरी तो मेरे ख्याल में शायद कोई नहीं है, नुकसान हुआ है। अलीमा खान साहिबा नहीं है? अलीमा खान साहिबा किस तरह है? अलीमा खान साहब के फैसलों ने तो पार्टी का ये असर कर दिया। नहीं, मैं बेनिफिशरी, मैं इस आर्टिकल के हवाले से पूछ रही हूँ। नहीं, इमरान खान के बाद दो बड़ी शख्सियात के बारे में बात की जाती है। कुछ कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा, कुछ कहते हैं बुशरा बीबी साहिबा, बहुत सारे लोग तो ये तक कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं, बन जाएंगी। देखिए, मैं आपको जो पीटीआई को ये अदर सदीक साहब से पूछ लें, जो पीटीआई को अंदर से जानते हैं, पीटीआई में या खान साहब है या बुशरा बीबी, बाकी जो है सिर्फ अमनवा है। ये कोई मतलब अलीमा, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है ना कि इस आर्टिकल के पीछे उसका होना, तो इसका तो मतलब है कि हम मीडिया पे ये मान रहे हैं कि ये किसी की माँ पे लगाई गई है। पहली बात नहीं सर, लेकिन देखें बात ये है ना कि अगर ये दो शख्सियात के हवाले से बात होती है तो फिर यहाँ पर सारा बेनिफिट तो फिर अलीमा खान साहिबा को हो जाएगा ना, क्योंकि सारा ही बर्डन अगर बुशरा साहिबा के ऊपर आ जाते हैं, अगर सारे गलत फैसलों का बर्डन बुशरा साहिबा के ऊपर जा रहा है तो अलीमा खान साहिबा को अल्टीमेटली फायदा होगा ना इससे। एक चटखारेदार मजमून है जो पहले से मीडिया पे मौजूद तमाम चीजों को इकट्ठा करके इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। मैं इसका इल्जाम मोहतरमा अलीमा खान पे नहीं लगाता हूँ। क्लोज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। मुझे एक और इंटरव्यू हुआ है जी, उस इंटरव्यू के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ जो अभी तक नहीं आया है। जिस साफी ने गार्डियन में थे, शामिर बलोच उसका मुकम्मल नाम है, उस वक्त उन्होंने मोहतरमा अलीमा खानम का इंटरव्यू किया था, आजकल अल जजीरा में है और आप इससे कंफर्म कर सकते हैं, जो अभी तक रुकवाया गया है और शायद वो इंटरव्यू बहुत जल्द आएगा। सही, उसमें क्या है और रुकवाया किसने? मेरा ख्याल है मोहतरमा अलीमा खानम की माँ पे और उसकी रिक्वेस्ट पे रुका हुआ है, लेकिन रुकने वाला नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। नहीं तो उसमें है क्या? मेरे ख्याल में उस पे बुशरा बीबी पे तराशियां हैं मोहतरमा अलीमा खानम की तरफ से। तो ये तस्दीक तो नहीं है? नहीं, ये वो नहीं है, वो दूसरा है, वो उन्होंने बलोच सबको दिया था। ये जो है ना, ये तो ओवन बेनेट और बुशरा तस्कीन को जो है इन्होंने इस पे वर्क किया है बकौल उनके। वो बलोच साहब हैं और बड़े मेरा ख्याल है, मैं आपको मुझे नाम याद आएगा, मैं आपको बता। ठीक, चलें हम कोई मैं बात कर लूं कि मरवत साहब ने कहा कि वो मैंने 7 केस जीते हैं यूके में डेफेमेशन के। जी, मुझे पता है कि किस प्रोसेस से गुजरते हैं। ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ, ये कभी नहीं जाएंगे, ये लूजर होंगे। शोहरत भी खैर यही है। मैं बताता हूँ, ये जो कुछ है ना, आपने एक बात की कि वो एक उन्होंने कहा कि हम एक कसाई है जिसका उन्होंने इंटरव्यू किया, वो इलाके के कसाई, इलाके उसने कहा जी आगे वो काटते थे। तो बात ये है, मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है जिसका तस्करा शेर अफजल मरवत साहब ने कर दिया। मैं आ रही हूँ अजहर साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। मैं जरा क्विकली अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रही हूँ, फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। बट साहब मुझे ये बताइए, 28वीं तरमीम के हवाले से जो बातें शुरू हो गई हैं, अब कहा जा रहा है इसमें नए सूबे भी होंगे, डुअल नेशनैलिटी का मामला भी होगा, पार्लियामेंट की मुद्दत भी होगी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी चीजें होंगी। बड़े बाखबर आदमी हैं सर, आप बताइए। देखें, बात सुने, पहले मुझे बताएं, 26वीं तरमीम आई, 27वीं आई, पार्लियामेंट का हक है, ये आप नहीं ले सकते। जो खराबियां हुई, क्या आप चाहते हैं अदलिया के बारे में करके बता दें, नए सूबों का कयाम होगा 28वीं तरमीम में? देखिए, इसमें ये जो 27वीं तरमीम में कई चीजें जो छोड़ दी गई ना, वो ये कहा गया कि अगली जो तरमीम आएगी उसमें कई चीजें, कई तफज़ात सियासी बातों इसमें है। अगर सूबे बने तो पूरी बात नहीं, अच्छा है,
मुल्क के लिए भी अच्छा होता है। देखिए ना, नए सूबे अगर सारी जमातें मुतफिक होगी तो हो जाएंगे। जब अकील मलिक कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी को मना लिया उसी दिन पता लगता है जिस दिन। नहीं, देखिए ये मेरे भाइयों ने, आप मुझे बताएं 27वीं तरमीम पे हमने जो सियासी जमातें शामिल थी, पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून होगी, अपना कराची में जो है एमकेएम हो गए, 3 दिन 4 दिन इस बात पे लगे रहे कि एक दूसरे के साथ वो कहते थे इसको रखें, इसको निकालें, ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम लेके आए ना, उनके साथ जो है ना, उनके साथ देखे ना, वो चाहते हैं कि 140A पे वो बेचारे हमेशा बात करते हैं, उसके बाद उनको वोट डालना पड़ता है, फिर उसके बाद वो उस पर तकलीफ का भी ऐसा मेरा हाल है। बलदियाती इलेक्शन में जो हमारी बात नहीं मानी गई, लेकिन फिर भी हम वोट दे रहे हैं, मानेगी, उनको टाइम भी जाएगा, बलदियाती इलेक्शन में भी इसमें फैसला होगा। में उनके साथ क्या होता है। अजहर सिद्दीक साहब, सर मुझे फरमाइए, वैसे तो पीटीआई अभी तक की हुकूमत की जानिब से जो भी फैसले किए गए हैं, चाहे 26वीं तरमीम हो चाहे 27वीं हो, हुकूमत के फैसलों की आप लोग मुखालिफत करते हैं। अगर 28वीं तरमीम की जो बात हो रही है, यानी कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होने की बात हो रही है, नए सूबों के क़याम की बात हो रही है, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ देगी, इसको कबूल करेगी? अपना किरण, मैं तो एक तो बता दूं, अपना भट्ट साहब तो कसाईयों से बहुत रबते हैं, इस तरह की गुफ्तगू इन्हें ज़ेब देती है, किसी ज़ई शऊर इंसान को ये ज़ेब नहीं देती है। कसाईयों से अगर इंटरव्यू की है ना, वो जब बरतानिया की कोर्ट में आएगा ना, इस कसाई को लेके जाना पड़ेगा वहाँ उन्हें, ठीक है ना। यार कसाई आप जाएंगे बरतानिया की कोर्ट में, ये आज इधर कह दें, परवंद ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया, कि वो बाकायदा जो है ना, वो जो पता नहीं क्या जलाना, खुदा रहा यार, मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। अब आए अगली बात की तरफ। 27वीं आईनी तरीम को बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं, उसको किल करने के लिए ये इंटरव्यू आया है, और ये सारी बातें आप सुनते रहेंगे, आप होता रहेगा, इट मेक नो डिफरेंस। लेकिन जो अगली बात मैं आपके सामने रखता हूँ, 28वीं तरमीम वाकई आ रही है, और हम बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रहे। हम पहले बता दें आपको क्या 28वीं तरमीम आ रही है, वो सुन लें। कौन सी तरमीम का वजह ये है कि इमरान खान का जो सहर है ना, वो जो अवाम के ऊपर है, वो टूट नहीं रहा। कैसे तोड़ने की कोशिश है? नहीं, अब अजहर साहब 28वीं तरमीम में क्या है, आप कुछ कह रहे थे सर। 90 के करीब हाई कोर्ट के जजेस पंजाब के अंदर, यानी हर सूबे की अलग हाई कोर्ट बनाना है उन्होंने। ये पूरा एजेंडा मुझे पता है कि क्या कुछ हो रहा है। यानी इससे चाह क्या रहे हैं, चाह रहे हैं कि कंट्रोल अब हर तरह से अपने, यानी कल रोएंगे ये भी, ये नून लीग वाले भी रोएंगे। कल एक सूबा अल्लाह रखे के पास, दूसरा सूबा मोहम्मद भुट्टो के पास, अभी तो पूरा पंजाब लेकर बैठे हुए हैं ना। अंदाजा नहीं है क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट इनके हाथ से चली जाएंगी जी, और सब कुछ चला जाएगा। आप मुझे खबर लेने देना, जो आपने खबर नहीं दी देखें वो दे रहे हैं, मुझे उनसे तो बात करने दें। अजहर साहब मुझे फरमाइए, नए सूबे हैं उसमें 28वीं तरमीम में? सर मैंने कह दिया है ना, मुझे मेरा काम करने दें, आप अपना काम करें ना, आप खबर दें। अच्छा अगली बात आ जाए इसमें। अच्छा उससे नुकसान क्या होना है? लोकल गवर्नमेंट भी हर को अब किसी और की होगी, ऊपर वाली गवर्नमेंट किसी और की होगी, ये हाथ मलते रह जाएंगे। इनके पास आ जाएगा लाहौर का सूबा एक, नोटेड डाउन, और पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक लाड़ करना का रह जाएगा, कराची भी उनके हाथ नहीं आएगा। चलें ये करने जा रहे हैं। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का देखिए, वो तो मैं बड़े अरसे से बात करता हूं कि जिस तरह इंडिया के अंदर है, लोकल गवर्नमेंट के कानून को एक प्रोटेक्शन है कि 5 साल बाद इलेक्शन बताएगा ना किसके पास क्या रहेगा। 140 ये वक्त बताएगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो अभी तो आप लोगों के लिए खतरे की तलवार वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कह रहे हैं कि काम सही से करें, वरना फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये देखना पड़ेगा कि किसके पास क्या रहेगा। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, नसरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने जा रही हूँ, शाहज़ेब खानज़ादा पाकिस्तान के एक नामवर एंकर पर्सन है, उनके साथ आज जो फुटेज आई है, जो कुछ किया गया है, किस तरह से उनको रोका गया है, किस तरह से उनको उनकी अहलिया के साथ हरास करने की कोशिश की गई है, और वो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में रोकते रहे हैं। ये शऊर है जो शायद दिया जा रहा है, या पिछले 12, 13, 14 सालों में ये शऊर दिया गया है। आपको इख्तिलाफ किसी से भी हो सकता है, मुझे भी इख्तिलाफ हो सकता है, शाहज़ेब खानज़ादा को भी किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ के साथ उसको अया करने का ये तरीक़ा नहीं है। अगर जो शख्स इस पर बदतमीज़ी कर रहे हैं, बदतहज़ीबी कर रहे हैं, रोक के जिस तरह के वो लफ्ज़ बयान कर रहे हैं, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, अगर उनका दरवाज़ा कोई नॉक करे, उनके घर पे कोई जाए और उनके घर पर जाकर इस तरह से बात करे, तो क्या उनको ये चीज़ पसंद आएगी? तो ये इख्तिलाफ करने का तरीक़ा नहीं है, ये हरास करने का तरीका है, ये वाज़ेह तौर पर हरास करने का तरीका है। और ये उन तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है जो इसे शऊर कहते हैं, कि हमने लोगों को शऊर दे दिया है। तो ये काबिल मज़म्मत अमल है। अज़हर
सिद्दीक साहब, ये जो कुछ हुआ है शाहजेब खानजादा साहब के साथ, आप मजम्मत करते हैं इसकी सर? देखिए, बड़े दुख और अफसोस की बात है, आपको ये छोटा सा अगर उनके साथ बदतमीजी हो गई है, आपने देखा नहीं सारा वकीलों के साथ क्या हुआ, उसमें तो मैं नहीं देखता। आज हम सबको अंसारबासी के साथ किसी ने बदतमीजी अगर कर दी है, भाई साफियों ने आपस में कर दी है, यानी हम लोगों ने समझ के कि वो जहां जहां पर जो होता है ना उसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन शाहजेब खानजादा वहां पर कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे, शाहजेब खानजादा वहां कोई नारेबाजी नहीं कर रहे थे, वो किसी रैली पर नहीं निकले हुए थे, वो अपनी फैमिली के साथ सर थे। ना समझिए बात को मेरी को, आपने ये सारा काम पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, मौजूदा हुकूमत ने जो तबाही और बर्बादी की है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि यहाँ बाहर आप एहतजाज करके निकलने नहीं देते किसी को। अगर या तो देखें ना, आप आवाम को भी बाहर आने दें, बात करने दें। अब तो आवाम को जहाँ सड़कों में मिलेगा यही करेगा। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं वजह बता रहा हूँ आपको क्या हुआ है कि हाइब्रिड निजाम को, यानी यहाँ के पुलिस वाले बंदा उठा के 1000 बंदा सीसीडी ने मार दिया, जो सुनने में आ रही है बातें सारी। क्या हो गया यहाँ पर? यानी हम यहाँ पर और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट निजाम आगे लेकर आ रहे हैं। मैं मरियम औरंगजेब साहिबा को याद करूं, बावड़ा साहब को याद करूं, ये चीजें बहुत ज्यादा आम होती जा रही हैं सर, जो नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे मुल्क का भी तशख्खुस खराब होता है सर। रोकना किसने? मैं देखें, रोकना किसने? 4 साल में लंदन रहा हूं, तो ये जो बदतमीजी मुझे इजाजत दीजिए बटन उनका बंद कर दे प्लीज। नहीं बस सर, ऐसे देखिए ना, वो सर मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान वो भी हैं। अज़र साहब इजाजत दीजिए। बात उधर जो कुछ हमने देखा और ये कहते थे ये हमने शऊर दे दिया है। मियाँ साहब हम दफ्तर से बाहर निकलते थे, सामने लोग खड़े हैं, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि भाई इनको छोड़ दो, ये खुद ठीक हो जाएंगे। ये तो तसलसल रहा है और आज यहाँ तक क्यों पहुंचे? ये इसको मजम्मत क्यों नहीं कर रहे? इनको करनी चाहिए। लोग हमारी कह रहे हैं ना मजम्मत, तो वो कर रहे हैं, लेकिन आगे देखे ना वो डेफिनेशन उसकी क्या क्या हमने गालियां निकालता है वो, गौर करें, सुनाए इनको, वो उसकी मजम्मत करें पहले जाकर। ये जो आइलैंड में बैठा हुआ है एक आदमी, जो नवाज शरीफ के साथ तकरीरें हैं, नासिर बादशाह के साथ तस्वीरें हैं उसकी, गौर करें जरा। ये देखे ना, ये मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, लड़ाई झगड़ा मेरे शो पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ये लोग अगर सही, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूं सर, आप बोल रहे हैं ताकि दोनों थोड़े पानी पिए सर, आप प्लीज, मेरे शो में लड़ाई नहीं, शऊर बता रहे हैं, लड़ाई नहीं होती मेरे शो में। सर ये जो अज़र साहब प्लीज, शाहजेब खानजादा के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और अगर पाकिस्तान में किसी के साथ भी इस तरह का हुआ है, हर वक्त पे हर फेल की, हर रविश की हमें मजम्मत करनी चाहिए। और साथ में मैं एक ये भी कह दूं कि अगर ऐसे लोग जो हैं अपने आप को पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, पीटीआई को लाताल्लुकी करनी चाहिए, तो लाताल्लुकी भी करनी चाहिए। और इन लोगों को इल्म होना चाहिए कि इस पार्टी के तशख़्ख़ुस, इस पार्टी का चेहरा जो है आप मसाख कर रहे हैं। एक बात मैं इसकी मजम्मत भी कर दूं ना, मदीना पाक में जाके क्या किया लोगों ने, मैंने उसका तज़किरा कर दिया। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर हमारी तरफ से अब जो कुछ हुआ है शाहजेब खानजादा के साथ, हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। 27वीं आईनी तरमीम से पहले आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही थी, फिर वो मामला ठंडा पड़ गया और अब एक बार फिर जब आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म का नाम सामने आ गया है, तो कल बताया जा रहा है कि ये अदम एतमाद की जो तहरीक है वो आ रही है आज़ाद कश्मीर असम्बली में। इस पर बात करने के लिए शाह गुलाम कादिर साहब, जो कि सदर हैं आज़ाद कश्मीर नून लीग के, मुझे ज्वाइन करें प्रोग्राम में। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। कल आ रही है ये अदम एतमाद की तहरीक, नून लीग भी यकीनन साथ देगी। चौधरी अनवार साहब पर अदम एतमाद करने में वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं सर, क्या कहेंगे आप? वो कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि वो इस्तीफा अगर दे देते तो वो एक चांस लेना चाहते हैं, जो चांस उनका है कि वो इस्तीफा देना। सर आप जिसे चांस कह रहे हैं वो आपके लिए सरप्राइज ना हो जाए सर? जी हम तो इसी फील्ड में गुज़िश्ता 30-35 साल से हैं, सरप्राइज तो बहुत कम ही आती है हमारे सामने, तो इसलिए वो एक चांस लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ मौका होता है तकरीर करने का, कि हम जो आउट गोइंग होता है, जिसके खिलाफ अदम एतमाद होता है,
हमारे जो असेंबली के रूल्स हैं, मैं खुद स्पीकर रहा हूँ, तो जो रूल्स हैं वो इजाज़त देते हैं कि वो 40 मिनट तक बात कर सकते हैं और अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं कि उनके खिलाफ में इत्मीनाद क्यों आया और वो उसको डिफेंड करेंगे। तो वो उनका हक है, आईनी हक है, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई सरप्राइज दे सकें। ठीक है सर, नंबर्स पूरे होने के बावजूद अदम एतमाद में ताखीर की वजह वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर इख्तिलाफ था या फिर 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी, उससे मशरूत किया गया था इस सारे मामले को? वजह क्या है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये तो पीपल्स पार्टी वाले बेहतर बता सकते हैं। हमने तो पहले भी कह दिया था कि अनवारुल हक साहब के खिलाफ हम वोट दे देंगे और उनके पास तादाद भी पूरी थी। अब वो खुद नहीं आप लेके आए। जिस दिन वो लेकर आए 3 दिन हुए हैं और कल जो है तीसरा दिन है, तो कल 3 दिन के 3 बजे अदम एतमाद पेश हो रही अपने असेंबली का, वैसे तो एजेंडे पे आ गया है, तो कल टेबल हो जाएगा। जैसे टेबल होगा उसके ऊपर फिर वोटिंग होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कोई वजीर आजम का नाम का मामले का तो जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन अगर ये 27वीं आईनी तरमीम से मशरूत था मामला तो इसका जवाब तो फिर आप ही देंगे ना? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि उसके साथ कोई इतना मशरूत नहीं था, लेकिन मसरूफियत जो है दोनों पार्टीज की थी 27वीं तरमीम के हवाले से, इसलिए बैक वक्त 2 महाज खोलना कोई अक्लमंदी नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले एक मरहला तय कर लिया जाए, उसके बाद दूसरा मरहला आ गया है, उसके बाद दूसरी तरफ जाया जाए। सर, अभी भी क्या कोई गुंजाइश मौजूद है कि चौधरी अनवारुल हक साहब को 6 महीने दे दिए जाएं? मुझे नहीं लगता ना अनवारुल हक साहब ने ऐसी कोई कोशिश की कि आप वो उन्होंने अपने तौर पर वो पॉलिटिक्स के इनर गेम्स तो खेलते रहे, लेकिन इनर गेम्स से जो है ये मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कल उन्होंने जाना है और अदम एतमाद का सामना करके ही जाएंगे, मेरा ख्याल। सर, आपने तो बड़ी अपनी वाज़ेह क्लियर पोजीशन ली ना कि हम अदम एतमाद में साथ देंगे लेकिन हुकूमत साजी में हम साथ नहीं देंगे और हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो सर, क्या कोई शराइत है कि किन शराइत पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को आप लोगों की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा? और फिर इसका ज़िमनी सवाल ये कि क्या ऐसे वो काम है जो फैसल राठौड़ साहब करेंगे जो चौधरी अनवारुल हक साहब नहीं कर सके? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी बड़ी पोजीशन वाज़ेह है मुस्लिम लीग नून की कि हमने जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था, हमने तो उनसे कहा कि जी आप बदलना चाहते हैं, आपके पास अददी अक्सरियत है तो आप बदलें, लेकिन एक आज़ाद कश्मीर में जो एक तनाव किसी सूरत हाल है, सियासत में जो है अदम बर्दाश्त, इनका तदारुक एक ही सूरत में हो सकता है कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन का जितना जल्द हो सके इलेक्शन को मुमकिन बनाया जा सके, ताकि लोग इलेक्शन में हिस्सा लें और फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत आए तो ये जो मसाइल पैदा हुए हैं इनका कोई हल तलाश किया जा सके। एक बात तो ये थी। और क्या उन्होंने ये एक्सेप्ट किया सर कि उनका वजीर आजम आते ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे? दूसरी बात ये है कि जो फैसला, पहला काम इनको करना चाहिए कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठ के जो चीफ सर, आपकी जरदारी साहब से जब मुलाकात हो गई, आपने उनके सामने ये बात रख दी इलेक्शन के हवाले से, तो क्या जरदारी साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनका वजीर आजम आ जाएगा तो उसके फौरन बाद इलेक्शन में चले जाना चाहिए, चले जाएंगे? नहीं, हमने तो अपना मौक़िफ़ रख दिया और उन्होंने और हमारे जो बिलावल साहब हैं उन्होंने भी उसमें कोई मुस्बत रवैये का इजहार किया, तो हमने बस मुस्बत रवैये के ही तवक्को हम करते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन जो फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब हैं उनको तो पहला काम करना पड़ेगा आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और का जो इलेक्शन कमीशन है उसको। यानी सर, आपने जो सदर साहब के सामने रिजर्वेशन रखी या अपनी तजावीज़ रखी, आप ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आज़म मुंतखब होते ही इलेक्शंस की तरफ चले जाएं? जी, इलेक्शन कमिश्नर का तयन तो पहले करना पड़ेगा ना, इसलिए कि अगर फर्ज करें कि अगर वो पहले इलेक्शन नहीं भी कराते तब भी उनको इलेक्शन कमिश्नर का तयन तो करना पड़ेगा, इसलिए कि जुलाई में तो हर हाल में इलेक्शन होने हैं। तो जुलाई में अगर इलेक्शन होने हैं, हम तो कहते हैं कि उससे पहले हो जाए, अप्रैल या मई के शुरू में हो जाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तयन के लिए आइन में तरीक़ेकार मौजूद है। लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो कंसल्टेशन करके
कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उनको भेजते हैं। ठीक। तो अनवारुल हक साहब ने सही, आप कल के लिए बड़े पुरएतमाद हैं। बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आपको लगता है कि न सिर्फ कल ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाएगी बल्कि कामयाब भी हो जाएगी। क्विकली नाज़रीन, प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे। पिछले कुछ अरसे से मकामी मीडिया में एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा चर्चा है, जबकि अमरीकी और मगरबी मीडिया और सियासत में ये फाइल्स पिछले 2 सालों से हलचल मचा रही हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पहले आपको मुख्तसरन बता देती हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स या फिर लिस्ट है क्या। अमरीकी करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन, इनसे मुंसलिक जिनसी जराइम के मुकदमे की दस्तावेज़ात इन शवाहिद पर मुश्तमिल हैं जिनमें उन शख्सियात के नाम मौजूद हैं जो मुबैना तौर पर एप्स्टीन के 9 उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती से मुतालिक जिनसी ट्रैफिकिंग नेटवर्क का किसी न किसी तौर पर हिस्सा रहे हैं। इन शख्सियात में बरतानवी बादशाह चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और मारूफ सेलिब्रिटी माइकल जैक्सन समेत कई नामवर शख्सियात का जिक्र भी आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और माइकल जैक्सन का नाम तो इस लिस्ट में आया है, लेकिन उन पर इस केस के हवाले से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, जबकि सदर ट्रंप ने मासी में एप्स्टीन के साथ दोस्ती का एतराफ़ तो किया है, लेकिन उसके अमल से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की है। अब अमरीकी कानून साजों ने जेफरी एप्स्टीन के असासों से हासिल करदा 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल मजीद दस्तावेज़ात जारी की हैं। इन दस्तावेज़ात में इमरान खान का नाम भी सामने आया है। BBC के मुताबिक ये जिक्र एक नामालूम आईडी से ईमेल पर होने वाली बातचीत के दौरान आया है, जिस पर 31 जुलाई सन 2018 की तारीख दर्ज है, जिसमें किसी डेविड की सेहत के बारे में बात की जा रही है। फिर बात अमरीकी सदर ट्रंप के बारे में होती है, फारस और ईरान का जिक्र होता है, तुर्की की करेंसी लीरा और रूसी करेंसी रुबेल की बात होती है, और फिर कहा जाता है कि उन्होंने जो कहा था इसके मुताबिक उसकी कदर में कमी आई है। इसके बाद 2 से 3 मुख्तलिफ पैगामात के बाद इसमें इमरान खान का जिक्र आता है कि पुतिन ने हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए कत्ल की बात नहीं की, बगावत की फंडिंग नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान एर्दोगान से कहीं ज़्यादा अमन के लिए ख़तरा है, खामनाई या पुतिन से भी कहीं ज़्यादा। इन पैगामात में इमरान खान की शादी से मुतल्लिक गुफ्तगू भी मौजूद है। एप्स्टीन कहते हैं इमरान खान की शादी मेरे 2 दोस्तों से हुई है। एक जिमी गोल्डस्मिथ की बेटी थी, इंतहाई अमीर आदमी को कब्जा लिया, उसे मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया। दूसरी शादी के बारे में वजाहत नहीं की गई, लेकिन रेहाम खान साहिबा ने एक्स पर लिखा कि उन्हें जेफरी एप्स्टीन के बारे में कोई इल्म नहीं है। इमरान खान का नाम एप्स्टीन से जोड़े जाने की एक और वजह एप्स्टीन की साबिका गर्लफ्रेंड जो कि शरीक जुर्म गैसलीन मैक्सवेल के साथ इमरान खान की 1990 में मुबैना तस्वीर भी हैं। अमरीकी अदालत ने गैसलीन मैक्सवेल को जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में एप्स्टीन की मावनत करने के जुर्म में 2021 में 20 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। एप्स्टीन फाइल्स की मुख्तसर तारीख भी आपको बता देती हूँ। 2006 में एक 14 साल लड़की के वालिदैन ने फ्लोरिडा पुलिस को इत्तला दी थी कि उनकी बेटी को जेफरी एप्स्टीन ने जिनसी तौर पर हिरासा किया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। केस अदालत में गया। एप्स्टीन ने 2008 में एक लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती का जुर्म कबूल किया, लेकिन मगरबी मीडिया के मुताबिक अदालत में बासर ताल्लुकात और पुरस्कार प्ली बार्गेन की बुनियाद पर एप्स्टीन को सख्त सज़ा से बचा लिया गया और वो सिर्फ 13 महीने जेल में रहा। लेकिन फिर 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस मरतबा एप्स्टीन पर लगे इल्ज़ामात में कई कम उम्र लड़कियों की खरीदो फरोख्त, ज़्यादती और एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की तश्कील शामिल थी। एप्स्टीन मुसलसल इन इल्ज़ामात से इनकार करता रहा, लेकिन अगस्त 2019 में दौरान हिरासत जेल से उसकी मौत की खबर आ गई, जिसे सरकारी तौर पर खुदकुशी करार दिया गया। लेकिन इस खुदकुशी के हवाले से अमेरिका में शुकूको शुबात का इजहार किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन होगी जुमे को अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।